हेलो स्टूडेंट्स। तो जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे कि मूर्तिकार ने अपनी नई योजना बताई जिससे सब भौंचक्के रह गए। लेकिन दरवाजे बंद करके ये योजना बनाई गई और अखबारों में केवल यही छपा कि मसला हल हो गया है और इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। कौन सी नाक लग रही है, कैसे लग रही है, क्या इंतज़ाम हुआ, कुछ नहीं पता, केवल आधी अधूरी खबर। चलिए प्रश्न जो मैंने किया था पहले उस पर हम चर्चा कर लें। तो प्रश्न किया था कि जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो कलाकार भी कम नहीं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? पाठ के आधार पर अपना उत्तर दीजिए। या फिर यही प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में नाक को पुनः लगाने के मूर्तिकार के प्रयत्नों का उल्लेख करते हुए उसके अंतिम प्रयत्न पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त कीजिए। तो देखिए उत्तर है कि इस पाठ में मूर्तिकार पर गहरा व्यंग्य है, बिल्कुल। और लेखक का जो पहला वाक्य आप देखेंगे तो लेखक का पहला वाक्य देखिए कि मूर्तिकार यों तो कलाकार था पर ज़रा पैसे से लाचार था। इसमें दो दो व्यंग्य हैं। पहला व्यंग्य मूर्तिकार यों तो कलाकार था, ठीक है, अर्थात सच मायनों में कलाकार नहीं था। यों तो कलाकार था मतलब सच मायनों में कलाकार नहीं था, वह व्यवसाय से ही कलाकार था, ठीक है, केवल उसका ये बिजनेस था, व्यवसाय से ही कलाकार था। दूसरा व्यंग्य है ज़रा पैसे से लाचार था। इसमें भी गहरा कटाक्ष है, उसे हमेशा सरकारी पैसे की इच्छा रहती है। वह चाहता है कि सरकारी धन का भरपूर दुरुपयोग करे। वह सरकारी खर्चे पर पूरा देश एक नहीं दो दो बार घूमे। दो दो बार घूमा ना, एक बार पत्थर की खोज में और दूसरी बार नेताओं और बच्चों और शहीदों के नाक को खंगालने की खोज में। अंत में समस्या को यूं ही लटकाए रखा उसने। अंत में भी मजबूरी के नाम पर सरकार से मुंह मांगी, मदद मांगी। इस प्रकार वह कला के नाम पर सरकार का जमकर शोषण करता है। अच्छा, दूसरा जो था प्रश्न कि सरकारी कार्यशैली में किसी भी अफसर पर या कर्मचारी पर कोई जवाबदेही नहीं होती, सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। देखिए इस पाठ में सरकारी दफ्तरों की कार्य प्रणाली पर गहरा व्यंग्य है। सरकारी अधिकारी किसी काम का जिम्मा अपने कंधों पर नहीं लेते, सभी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते हैं। इसलिए जब उनसे कोई सवाल जवाब किया जाता है तो उत्तर कोई नहीं देना चाहता। सभी एक दूसरे को इस दृष्टि से देखते हैं जैसे उत्तर देना उसका काम है। एक दूसरे को देख रहे हैं कि तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम है, ठीक है। आखिरकार सारे काम का ठीकरा छोटे से छोटे कर्मचारी के सिर पर फोड़ दिया जाता है। वह अपनी गलती मानकर अपना पिन छुड़ा लेता है। सरकार में कमेटियां गठित करने की परंपरा पर भी गहरा व्यंग्य है कि कमेटियां बैठती हैं, होता कुछ नहीं है ना। इससे बड़े सरकारी अधिकारी सीधे सीधे किसी जवाबदेही से बच जाते हैं। कमेटियां बनाते हैं तो अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, तो वो सीधे सीधे जवाबदेही से बच जाते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। नाक लगने से पहले
फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। ठीक है। मूर्ति के आसपास मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी, अंदर ही अंदर ये काम चल रहा था। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि नाक का जो मसला हल हुआ है वो नाक लग कौन सी रही है। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। बेचारा खुद ही परेशान है जो उसने योजना अपनी बताई। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। मतलब रानी एलिजाबेथ के आने से पहले वो नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। अब समाचार पत्र वालों ने ये खबर छापी, लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था। अभिनंदन स्वागत, ठीक है। सार्वजनिक सभा, आम लोगों की सभा, ठीक है। कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी। मानपत्र भेंट करना, किसी को सम्मान भेंट करना। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था। किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुत के लिए। बुत यानी मूर्ति के लिए। तो ऐसा क्या हुआ था जो अखबारों में और खबरें छपी नहीं? सारी अखबारें खाली नजर आई। कोई अभिनंदन नहीं किसी का, कोई मानपत्र भेंट नहीं, कोई सार्वजनिक सभाएं नहीं हुई, कहीं रिबन नहीं काटा गया, कहीं उद्घाटन नहीं हुआ। क्यों? तो अगले वीडियो में हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर के साथ प्रस्तुत होंगे। आप भी इन पर गौर कीजिए। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास कुछ तो हमने पहले भी किए पाठ पढ़ते हुए, ठीक है। तो आप भी उस पर सोच विचार कीजिए। अगले वीडियो में प्रश्नोत्तर के हल के साथ प्रस्तुत होंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू।